प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने 3.1 में क्या पढ़े थे? गुणा पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गुणा। और मैंने आपको क्या बोला था? पहाड़े याद करें। जब तक आपको पहाड़े नहीं याद होंगे, तब तक ना तो आप गुणा कर सकते हैं ना भाग कर सकते हैं। प्रश्नावली का नाम ही क्या है? गुणा और भाग है। मैंने आपको क्या बोला था? जब एक वस्तु का मूल्य दे, ज़्यादा का मूल्य पूछे तो क्या करना है? हमें गुणा करना है। क्या करना है? हमें गुणा करना है। एक वस्तु का मूल्य दे तो ज़्यादा के बारे में पूछे। क्या बोला मैंने? एक के बारे में दे रहा हो और ज़्यादा के बारे में पूछ रहा हो तो क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। इसी प्रकार जब ज़्यादा दे, आपको कोई भी वस्तु ज़्यादा दे और एक के बारे में पूछे, कैसे? जब कोई भी वस्तु ज़्यादा दे, मान लीजिए आपके पास, पहले इसका बताती हूँ। मान लीजिए एक पेन 5 रुपये का है। आपसे बोल रहा है एक पेन 5 रुपये का है, तो 10 का मूल्य बताइए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर गुणा करना है। किससे? 10 को 5 से गुणा करें तो क्या आया? बोलिए, 50 आया। तो हम क्या करेंगे? जब एक का मूल्य हमें दे रहा है, एक का मूल्य कितना दिया? 5। कितने के बारे में पूछ रहा है? 10 के बारे में। तो क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। इसी प्रकार ज़्यादा दे रहा है, जैसे आपसे बोला 10 है ना, 10 दे रखा है आपको यहाँ पर, इसका उल्टा लिख देते हैं 10। ठीक है ना। 10 पेनों का मूल्य क्या? 10 पेनों का मूल्य क्या बोल रहा है आपसे? 10 पेनों का मूल्य कितना है? 10 पेनों का मूल्य अगर आपके पास 50 है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? एक पेन का मूल्य क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए। आपको जब ऐसे बोल रहा है एक पेन का मूल्य 5 है तो 10 का मूल्य पूछा तो आपने क्या करा? गुणा करा। लेकिन यहाँ 10 पेन का मूल्य 50 दे रहा है और एक का मूल्य पूछ रहा है तो क्या करना है आपको? भाग करना है। क्या करना है आपको? भाग करना है। समझ में आया क्या? एक वस्तु का मूल्य दे, ज़्यादा के बारे में पूछे तो गुणा करना है। ज़्यादा वस्तु दे और एक के बारे में पूछे तो क्या करना है आपको? भाग करना है। अभी तक हमने भाग सीखे थे। सवाल नंबर 1 में भाग सीखे थे ना, और कुछ सवाल मैंने आपको घर से भी दिए थे करने के लिए। आप सबने करे क्या? हाँ, कर लिए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 की बारी आती है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ना आपको, सवाल नंबर 1 में गुणा, भाग और गुणा कैसे करते हैं। उसी प्रकार दूसरे वाले लेक्चर में, यानी अब वाले लेक्चर में देखिए क्या करना है? हमें भाग करना है। कौन सी वाली भाषा में? बताइए। देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग करिए। सवाल क्या दे रहा है? देवनागरी लिपि के साथ अंकों के साथ भाग कीजिए। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें करना है देवनागरी लिपि के अंकों के साथ क्या करना है? भाग करना है। देखिए मैं आपको पहले अंक बता देती हूँ। आपको हिंदी वाले अंक थे ना, सिखाए थे ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हमारे हिंदी वाले अंक है। ठीक है ना। अब देखिए भाग करना है हमें। पहला सवाल हमें दे रहा है, ये कितना बताया मैंने आपको? उधर देखिए कितना है? 6 है। ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 4 है। ये किस चीज़ का निशान लगा रहा है? भाग का। ये कितना है? 1 है। ये कितना है? 9 है। अब देखिए हमें क्या करना है? इसका भाग लगाना है। इसका भाग लगाना है। हल लिखिए। 19 तो क्या करना है? हमें बाहर लिखना है।
और 6 8 4, 6 8 4 कितना हुआ? 684 हुआ। अब देखिए, अगर हमें 19 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हम 19 का पहाड़ा बोलेंगे। और अगर हमें 19 का पहाड़ा नहीं आता तो हम कैसे करें? देखिए, हम क्या करेंगे, मैं सीधे अंकों में लिखती हूँ 1 और 9, ठीक है ना, अंकों में लिख रही हूँ, देवनागरी लिपि के अंक नहीं लिख रही, मैं अंकों में लिख रही हूँ 1 और 9, ठीक है ना। 19 का पहाड़ा बोला ना मैंने आपको, 1 और 9। अब देखिए, 1 का पहाड़ा ऐसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब 9 का बोलिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नाम 81, वेरी गुड। 9 दाई का 90। हमें 10 तक तो सबको आते ना पहाड़े। अब देखिए क्या करना है, इसमें 1 और 1 निकाल लिए तो 1 9 19, ठीक है ना। अब इसका एक अंक क्या है? 8। अब इसमें क्या है? 1 और 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इन 2 को हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर कितना हुआ? 3 हुआ। 2 और 1 3 हुआ। इसी प्रकार का एक अंक क्या है? ये 7। तो 3 और 2 को जोड़े तो कितना हुआ? 3 और 2 को जोड़े तो 5 हुआ। इसी प्रकार का एक अंक क्या है? 6 है। एक अंक क्या है? 6 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़े तो क्या? 7। एक अंक क्या? 5। 5 और 4 जोड़े तो कितना? 9। इसी प्रकार 4 क्या है? एक अंक। 6 और 5 को जोड़े तो कितना? 11। 11 लिखने हैं हमें। एक अंक कितना? 3। 7 और 6 को जोड़े तो कितना? 13 हुआ। इसी प्रकार का एक अंक कितना? 2। 8 और 7 को जोड़े तो कितना हुआ? 7 7 14 और 1 कितना? 15 हुआ। इसी प्रकार का एक अंक कितना? 1। 8 और 9 को जोड़ो, 8 8 2 16 और 1 17। अब देखिए, 0 का क्या है? इकाई है 0। 9 में 0 जोड़े तो 9 आएगा और 1 ऐसे कैसे। समझ में आया आपको कैसे पहाड़ा बनाना है? और अगर आपको ऐसे भी नहीं आए ना तो आपको एक और तरीका बताती हूँ मैं कि आपको किस तरीके से 19 का पहाड़ा लिखना है और याद करना है। आप सबको पहाड़े याद करने हैं, कितने? 20 तक। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उल्टा क्रम लिखेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये क्या है? हमारा उल्टा क्रम है। ये हमारा क्या है? उल्टा क्रम है। अब सम और विषम संख्याएं जानते हो ना? सम संख्या है क्या? 2 4 6, 2 4 6 8 और 10। ये क्या है? हमारा सम। सम क्या मतलब? 2 से जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वो हमारी क्या है? सम संख्याएं हैं। और उसके अलावा जो बचती है, 2 में जो संख्या का भाग नहीं जाता, वो हमारी क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं में क्या? विषम संख्याओं में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये क्या है? हमारे विषम संख्याएं हैं। समझ में आया क्या 19 का पहाड़ा मैंने कैसे बनाया? मैंने बताया था ना 1 और 9 का पहाड़ा लिख के बनाया, तो वो इस तरीके से बना। और इसमें हमने कैसे लिखा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हमें क्या करना है? उल्टी गिनती लिखनी है। क्या करनी है? उल्टी गिनती लिखनी है। इसमें क्या? विषम संख्याएं लिखी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ा बना सकते हैं। अब आइए, बात किसकी होती है? इन अंकों की बात, ठीक है ना? इन अंकों की बात होती है। अब हम 1 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। 9 कैसे लिखेंगे? 9 हम ऐसे लिखेंगे। 9 हम ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार 3 कैसे बताया था? ऐसे। 8 कैसे बताया था? ऐसे। 5 कैसे बताया था आपको? ऐसे। 7 कैसे बताया है? ऐसे। 7 कैसे बताया है? ऐसे। 6 कैसे बताया है? ऐसे। 9 इस प्रकार से। देखिए, 6 और 9 में अंतर दिखाई दे रहा है ना आपको? इस प्रकार
प्रकार से 6 9 में ये क्या है 5, क्या है 5, ये क्या है 4, क्या है 4, ये क्या है 1, ये क्या है 1। इसी प्रकार ये क्या है 3, ये क्या है 3, ये क्या है 1। इसी प्रकार ये क्या है 2, ये क्या है 5, क्या है 5, 5 कैसे लिखेंगे हम ऐसे, ये क्या है 1। इसी प्रकार ये क्या है 1, ये क्या है 7, ये क्या है 1। इसी प्रकार ये क्या है 0, ये क्या है 9, ये क्या है 1। समझ में आया क्या? 19 का पढ़ा मैंने 3 तरीके से बताया आपको कि 1 और 9 का पढ़ा लिखकर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब ये क्या है हिंदी वाले अंक, ठीक है ना। देखिए सवाल पे चलते हैं, कैसे करना है हमें सवाल। ये क्या है 1 और 1 और ये कितना है 9, ये कितना है 9, 1 और 9 कितना 19, 1 और 9 कितना 19। इसी प्रकार 6 और 8 कितना 6 और 8 68। मैंने पहले 6 लिया, ये क्या है 19 से कम है। इसी प्रकार मैंने एक और अंक लिया 68, ठीक है ना। या तो 19 के पहाड़े में मुझे 68 मिले या फिर इससे कम, या फिर इससे कम। देखिए 19 के पहाड़े में 68 आता है क्या? नहीं ना। 19 कमिंग 19, 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौको 76। अब 76 तो क्या है इससे ज़्यादा, कम क्या आया 57 आया। 57 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। 57 कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 57 कितनी बार में आया आपके पास? 1 2 3 बार में आया, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करना है हमें? घटाना है। क्या करना है हमें? घटाना है। 8 है, ये भी 8 है और 8 में से 8 हम कम करें तो कितना बचा? 8 में से 8 कम करें तो कितना बचा? 0 बचा। 8 में से 8 कम करें तो हम 0 बचा। क्या बचा हमारे पास? 0 बचा। 8 में से 8 कम करें तो क्या बचा हमारे पास? 0 बचा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है? सवाल करना है, ठीक है ना। अब देखिए 8 में से 8 गया तो 0, ये क्या है 6, ये क्या है 5। 6 में से 5 को क्या करना है? घटाना है। 6 में से 5 गया तो क्या? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। सॉरी 7 आएगा ना यहाँ, 8 थोड़ी आएगा। क्या आएगा? 7। 7 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं। 7 कैसे लिखते हैं? ये वाला अंक लिखेंगे ना, 5 और 7, ठीक है ना। 5 और 7 कितनी? 57। कितनी बार में आया? 3 बार में आया। 8 में से अगर हम 7 अंकों में लिखते हैं, 7 में से हमको क्या करना है? 8 में से हमें 7 को क्या करना है? घटाना है। अब अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। और 1 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे। इसी प्रकार 6 में से ये क्या है? 6, ये क्या है? 5 को घटाए तो क्या बचा? 1। और 1 कैसे लिखेंगे? ऐसे। अब देखिए 1 1 कितना होता है? 11। और ये क्या है? 19। तो ये क्या हुआ? छोटा। तो हम क्या करेंगे? अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक कितना है? 4 है। अब देखिए 1, ये वाला 1 और ये कितना है? 4। 1 1 4 कितना होता है? 114 होता है। देखिए 19 के पढ़े में 114 आता है क्या? 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौको 76, 19 5 95, 19 छके 100 कितना? 14 की बात करें ना हम, कितनी बार में आया? 1 2 3 4 5 6 बार में आया। कितनी बार में आया? 6 बार में आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6। 4 में से 4 घटाए तो क्या? 0। 1 में से 1 कम करें तो क्या? 0। 1 में से 1 गया तो क्या? 0। समझ में आया क्या? कैसे करना है आपको?
भाग कैसे करना है समझ में आया क्या? 19 का पहाड़ा मैंने पहले क्या अंकों में लिखा, आपको पहाड़ा नहीं आया तो वो पहाड़ा भी बनाना सिखाया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने ये करा कि हिंदी में से लिखा। आपको ये सब सवाल समझ में आया ना कि भाई 19 के पहाड़े से मैंने क्या करा, भाग दिया। कितनी बार? पहले 3 बार, फिर 6 बार भाग दिया। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल करना है अब हमें। अगले सवाल में अंक देगा आपको, वो अंक पहचानने हैं। आपको अंक बता देना 1 से 10 तक। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल जो दे रहा है हमें, वो क्या दे रहा है वो देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपके दे रहा है 7 2 5, 7 2 5 ये दिया आपके। ये क्या है? 7, ये क्या है? 2, ये क्या है? 5, 7 2 5। इसी प्रकार भाग का निशान है, ये क्या है? भाग का निशान। फिर 2 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है और ये क्या है? 5 दे रखा है। ठीक है, हल लिखते हैं अब इसका। बाहर कितना? 25, अंदर कितना? 7 2 5 कितना हुआ? 725 हुआ। 7 2 5 725 हुआ। 725 हुआ। अब देखिए हमें 25 का पहाड़ा नहीं आता है, 25 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगी? अंकों में लिखूँगी पहले 2 और 5 को। दूर दूर क्यों लिखा? 2 का पहाड़ा भी आता है और 5 का भी पहाड़ा आता है। आता है ना हम सबको? देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छिका 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 दाई का 50। इसी प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दाई का 20। अब देखिए जोड़िए 2 और 5 ऐसे कैसे? ठीक है ना? इकाई का अंक क्या? 0। अब मैंने क्या बोला था? इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 4 और 1 कितना? 4 और 1 5 हुआ। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर कितना है? 5 है। क्या है? 5। जोड़ना किसको है? 6 और 1 को जोड़िए। 6 और 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 7 हुआ। उसी प्रकार ये क्या है? 0 है। 8 और 2 को जोड़े तो कितना हुआ? 8 और 2 को जोड़े तो 10 हुआ। इकाई का अंक क्या? 5। 2 में 0 जोड़े तो कितना हुआ? 2 हुआ। और ये 1 ऐसे कैसे? इसी प्रकार इकाई का अंक क्या है? 0। इकाई का अंक क्या है? 0। अभी इन दोनों को जोड़िए। 2 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ? 5 हुआ। 1 ऐसे कैसे? इकाई का अंक क्या? 5। 4 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ? 4 3 को जोड़े तो हम 7 हुआ। यह वाला अंक ऐसे कैसे? इसी प्रकार इकाई का अंक क्या है? 0। और 6 और 4 को क्या करना है? जोड़ना है। अब 6 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। तो हमें क्या करना है? 0 ही लेना है। बचा कितना? हासिल 1। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है? 1 और 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2 हुआ। इकाई का अंक क्या? 5। 8 और 4, 8 और 4 क्या? 8 और 4 12। 8 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना? 12। 12 का क्या लेंगे? सिर्फ 2 लेंगे। 2 लिख दिए ना? बचा क्या? 1। 1 क्या है हमारी? हासिल। अब आगे देखिए यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? 1 है। तो हम 1 को 1 में जोड़े तो कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार इकाई का अंक 0। 5 और 0 को जोड़ते हैं तो 5 आता है और 2 आता है। ये क्या हुआ? हमारा 25 का पहाड़ा तैयार हो गया। 25 का पहाड़ा तैयार हो गया। समझ में आया कैसे करना है? अब देखिए हम कौन से अंकों की बात कर रहे हैं? हम
हिंदी वाले अंकों की बात कर रहे हैं। ये मैंने नॉर्मल अंक लिखे हैं और मैं बात कर रही हूँ हिंदी वाले अंकों की। अब देखिए 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। 5 को कैसे लिखे, ऐसे। 0 ऐसे कैसे। 7 को कैसे, ऐसे। 5 को कैसे, ऐसे। इसी प्रकार 0 0 1। यहाँ पर क्या है, 1 2 5, फिर 1 5 0, 1 7 0, 2 0 0, 2 2 5, 2 5 0। ये क्या है, हमारा 25 का पहाड़ा है। कौन से अंकों में, हिंदी वाले अंकों में। देखिए यहाँ क्या है, 2 और 5 25, यहाँ क्या है 7। अब ये देखिए 25 क्या है, 7 से बड़ा है। 25 क्या है, 7 से बड़ा है। तो हम अगला अंक और लेंगे। अगला अंक क्या है, 2। 7 और 2, 7 और 2 को हम क्या बोलते हैं, 72 बोलते हैं। वो क्या है, 25 से बड़ा है। वो क्या है, 25 से बड़ा है। अब आप देखिए कि आपके पास 25 के पहाड़े में 72 आता है क्या, नहीं आता। तो उससे कम क्या आता है, अगर नहीं आता तो उससे कम क्या आता है, उससे कम हमारे पास आया 25 कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75। ये क्या है, ज़्यादा है। कम कितना है, 50। ठीक है ना, 50 लिखना है। 72 या तो हमको 25 के पहाड़े में 72 मिले। अगर 72 नहीं मिलता तो उससे कम क्या मिलेगा, उससे कम हमें जो भी मिला, क्या मिला, 50 मिला। कितनी बार में मिला, 2 बार में मिला। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 50 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, 7 और 2 लिखा है। 7 2 यहाँ भी लिखा है। अब देखिए ये कितना है, 5। ये कितना है, 0। क्या करना है, घटाना है। जब 2 में से 0 को घटाए तो क्या, 2, और 7 में से 5 को घटाया तो क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। देखिए 6 और 7 2 ही अंक है ना, 1 और 2 2 ही अंक है ना, तो कितने अंक लिखे यहाँ पर, 2। ठीक है ना, समझ में आया ना। 2 कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। कितना हुआ ये, 22। किससे कम है ये, 25 से कम है। 25 से कम है ना 22, तो हम क्या करेंगे, अगला वाला अंक उतारेंगे। और अगला वाला अंक क्या है, 5 है। अब 2 2 और 5, 2 2 5 क्या हुआ, बताइए जल्दी। देखिए 2 2 5 कितना हुआ, 225 हुआ। 2 2 5 क्या हुआ, 225 हुआ। देखिए 25 के पहाड़े में 225 आता है क्या, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नब्बे 225। कितनी बार में आया, कितनी बार में आया, 9 बार में आया। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में आया। कितनी बार में आया, 9 बार में आया। 225 कितनी बार में, 9 बार में। आंसर कितना आया, 2 और 9 को क्या बोलते हैं, 2 9 को 29 बोलते हैं। अब देखिए घटाइए, 5 में से 5 गया तो क्या, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं बचता था, उसका मतलब क्या, 0। 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, फिर क्या आया, 0। इसी प्रकार 2 में से 2 गया तो क्या, 0। जहाँ कुछ नहीं बचा वहीं क्या, सवाल हमारा क्या हुआ, ख़त्म। तो शेषफल क्या है, 0। आंसर क्या है, आंसर क्या है, 29। समझ में आए क्या आपको, कि आपको देवनागरिक लिपि के अंकों के साथ भाग कैसे करना है, समझ में आया क्या। अगर आपको पहाड़े नहीं आ तो आपको क्या करना है, पहाड़े याद करने हैं। कितने, 2 से 20 तक। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहाड़े याद करें। क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको गुणा और भाग ढंग से आए, गुणा और भाग ढंग से। मान लीजिए आप दुकान गए, मान लीजिए आप दुकान गए, वहाँ पर आपको पेन का मूल्य बताता है 7 रुपये। एक पेन का मूल्य 7 रुपये बताता है। अगर आपके पास आपको बोलता है 10 पेन लेने हैं, तो 7 के हिसाब से, यानी एक पेन अगर आपके 7 का है
तो 7 के हिसाब से 10 पेन कितने के होंगे? 70। क्या करा हमने इसमें? गुणा करा। हमने क्या करा? गुणा करा। 7 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 10 बार बोला। इसलिए मैंने बोला है आपको कि आपको क्या करना है? पहाड़े याद करने हैं। इसलिए बोल रही हूँ मैं बार बार आपको कि आप पहाड़े याद करें। चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में 3 3 आ रहा है, यानी कि 33। 33 का हमें क्या करना है? पहाड़ा बनाना है। क्या करना है? 33 का पहाड़ा बनाना है। देखिए सबसे पहले मैं अंक लिखती हूँ, फिर आप बताना कि मैंने कौन से अंक लिखे। सवाल नंबर 3, ये क्या लिखा मैंने? बताइए जल्दी। बार बार बता रही हूँ ना मैं आपको। अंक क्या है ये? 8। वेरी गुड, आपको तो आ गया। अब देखिए अगला अंक मैंने लिखा, ये क्या है? अगला अंक क्या है? 5। वेरी गुड। इसी प्रकार और अगला अंक देखते हैं, ये क्या है? 8। सेम सेम है ना दोनों, मतलब एक जैसे हैं। तो क्या हुआ ये? 8 8 5 8 कितना? 885 हुआ। अब भाग किससे देना है हमें? भाग हमें क्या है? ये 3। ये क्या है? 3। हमें भाग किससे देना है? 3 3 से देना है। ठीक है। अब देखिए हमें 33 का पहाड़ा नहीं आता है। हमें 33 का पहाड़ा नहीं आता है। 8 5 8। चलिए इधर बनाते हैं। 3 3 3 कम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छिंग 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नाम 27 3 दाई का 30। इसी क्रम में लिखना है वापस, फिर जोड़ेंगे। देखिए इकाई के अंक दोनों क्या है? 3 3। सॉरी, इकाई का अंक 3, फिर दाई का अंक 3। सिंगल सिंगल जब आएगा तो हम क्या करेंगे? अंक वैसे ही लिखेंगे। इकाई का अंक क्या? 2। अब इसमें अंक ज़्यादा है हमारे पास, यानी ये 2 2 हैं। तो हमने क्या करा? 2 में 1 जोड़ा तो क्या आएगा? 3 आएगा। बाहर क्या है? 1 है। इसी प्रकार इकाई का अंक क्या? 5। फिर 5 और 1 को जोड़े तो क्या? 6 आया। 5 और 1 को जोड़े तो क्या आया? 6 आया। और 1 ऐसे कैसे? इसी प्रकार इकाई का अंक क्या है? 8। 8 और 1 9, और यहाँ पर 1 ऐसे कैसे? इन दो को हम क्या करें? जोड़ दिए। अब देखिए इकाई का अंक क्या है? 1। इन दोनों को जोड़िए। 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3। आगे क्या है? 2। इसी प्रकार इकाई का अंक क्या? 4। 4 और 2 जोड़े तो कितना? 6। 2 ऐसे कैसे? इसी प्रकार ये देखिए इकाई का अंक क्या? 7। 7 और 2 को जोड़े तो 9। 2 ऐसे कैसे? 0 ऐसे कैसे? 0 में अगर 3 जोड़े तो 3 और 3 ऐसे कैसे? ये क्या है? हमारा 33 का पहाड़ा है। अब आप आगे देखिए कि हम इस अंकों में कैसे लिखेंगे। 3 कैसे लिखती हूँ मैं? इस प्रकार से। 6 कैसे लिखना है? इसका उल्टा लिखना है। क्या करना है? इसका उल्टा लिखना है। अब 9 9 की बारी आई तो 9 हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1 कैसे लिखेंगे? 1 इस प्रकार से लिखेंगे। 3 कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। ठीक है ना? 3 को हम कैसे लिखें? ऐसे। 2 को इस प्रकार से। ये क्या है? 1। 6 कैसे लिखेंगे? 3 का उल्टा। 5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1 को इस प्रकार से। 9 को इस प्रकार से। 8 को कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। फिर 2 को कैसे लिखा हमने? इस प्रकार से। 3 को क्या करा हमने? उल्टा लिखा। 1 को इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 2 लिखना है हमें। फिर ये क्या है? 6 है। ये क्या है? 4। 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे। 2 कैसे लिखना है हमें? ऐसे। ये क्या है? 9 है। 9 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है? 7। तो 7 को हम इस प्रकार से। 3 3 तो मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखना है। ये क्या हुआ? हमारा हिंदी वाला पहाड़ा तैयार हो गया। समझ में आया आपको? जब आप
देखिए समझ में आया क्या आपको कि 33 का पहाड़ा आपको कैसे बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। यानी आप देखिए 3 3 6 6 9 9 1, फिर 3 मैंने ऐसे लिखा, फिर 2 ऐसे लिखा, फिर 1, फिर 6, फिर ये 5, फिर 1 9 5, इसी प्रकार 2 3 1, ये फिर क्या है 2 6 6 ऐसे लिखना है, फिर ये क्या है 4, इसी प्रकार ये क्या है 2, ये क्या है 9, ये क्या है 7, ये क्या है 3 3 3, ये क्या है हमारा हिंदी वाला पहाड़ा तैयार हुआ। अब देखिए ये कितना है, मैंने क्या बताया था, ये हमारा 8 है। अब 33 क्या है, बड़ा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, अगला अंक लेंगे। अगला अंक क्या है 5 है, अगला अंक क्या है 5 है। या तो हमें 33 के पहाड़े में क्या मिले, 85 मिले, क्या मिले हमें 85 मिले। 8 5 को हम क्या बोलते हैं, 85 बोलते। देखिए 85 या फिर उससे कम, या फिर उससे कम। देखिए 33 66 और 99, 99 क्या है 65 से ज़्यादा है, 65 से क्या है ये ज़्यादा है, 65 से क्या है ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि अब कौन सा अंक कम है। तो 6 6 कम है, और 6 6 को क्या बोलते हैं 66 बोलते हैं। और 6 6 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। कितनी बार में आया बताइए, कितनी बार में आया, ये आपके पास आया 2 बार में। कितनी बार में आया, 2 बार में। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको घटाना है। क्या करना है, हमें घटाना है। अब ये क्या है 5, ये क्या है 6, ये तो क्या हुआ भाई, अब देखिए ना क्या हुआ, छोटा आ गया। क्या आ गया, छोटा। ये क्या है, बड़ा। क्या करेंगे, इसके लिए हम इससे उधार लेंगे, और उधार लिया तो क्या हुआ, उधार लेने पर ये तो भाई 15 हो गया। यहाँ कितना बचा, अपने आप को इसने कम करा तो कितना हुआ, ये 7 बचा। अब 15 में से 6 को हमने घटाया तो क्या बचा, 15 के बाद 6 के बाद क्या, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने अंक आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने अंक आए मेरे पास 9। घटाने पर क्या आया, 9 आया। समझ में आया कैसे करना है। 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा। और 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 19। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखना है, हमें 9 लिखना है। समझ में आया ना भाई। हमारे पास यहाँ क्या है 6 6 66, कितनी बार में आया, 2 बार में। इसी प्रकार 1 और 9 को हमने क्या करा, लिख दिया। अब देखिए 19 क्या है, इससे कम है, किससे, 33 से। किससे कम है, 33 से। अब हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक क्या है, 8 है। देखिए पहला अंक क्या, 1, ये क्या है 9, ये क्या है 8, 1 9 8, कितना हुआ, 198 हुआ, 198 हुआ। 1 9 8, 100 कितना हुआ, ये 98 हुआ। तो हमें क्या करना है, देखना है उसमें 198 आ रहा है क्या, उसमें 198 आ रहा है क्या। भागफल देखना है हमें, उसमें 198 आ रहा है क्या। अगर 198 आ रहा है तो कितनी बार में आ रहा है, 198 आ रहा है तो कितनी बार में है। चलिए देखिए 33 96 99 132 165 198, 198 कितनी बार में आया, गिनिए 1 2 3 4 5 6 बार में आया। तो हम क्या करेंगे, 6 बार में लिखेंगे। क्या करेंगे हम, 6 बार में लिखेंगे। 6 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। 8 में से 8 घटाए तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो क्या करेंगे 0। तो कितनी बार में आया हमारे पास यहाँ पर 2 और 6। जब हमने 33 का भाग 885 में लगाया तो उत्तर कितना आया हमारे पास, 26 उत्तर आया। आपको हिंदी
और अंकों में। पहाड़े बनाने भी आए ना। इसी प्रकार आपको अगर पहाड़े नहीं याद है, पहली बात तो आपको पहाड़े याद करने हैं, और अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे तो हमें इस तरीके से सवाल करना भी आना चाहिए कि हम इस तरीके से कर लें, या फिर एक तरीका और है, जैसे 1 से गुणा कर दें, फिर 2 से गुणा कर दें, फिर 3 से गुणा कर दें, तब भी हमारे क्या है, यही अंक आएंगे। अगर गुणा नहीं आता तो 3 के पहाड़े तो आते ना, उसको जोड़ना है, बीच वाले अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। आप सबको ये समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, सवाल नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2 उसका चौथा और पांचवा करना है। मैंने आपको 3 सिखाए ना, अब आपको चौथा और पांचवा करना है कि आप कैसे करेंगे इसे। अब प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का चौथा और पांचवा सवाल क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। काहे में करेंगे आप सब, कॉपी में करेंगे। काहे में करेंगे आप सब, कॉपी में करेंगे। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।